अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। जमशोरों में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रिपोर्टर मौला बख्श जमाली कोटरी जामशोरों की रिपोर्ट के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर जामशोरों के दफ्तर से कोटरी एडमोर पंप तक एक बड़ी रैली निकाली गई। इसमें मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र, तलबा, सिविल सोसाइटी और सरकारी अफसरान ने भरपूर शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जामशोरों गजदनफर अली कादरी ने कहा कि ये रैली इस बात का अमली मुजाहरा है कि जामशोरों की आवाम अफवाजी पाकिस्तान के साथ शान बशान खड़े हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम में फ़ौज का किरदार नाकाबिले फरामोश है। इस मौका पर SSP जामशोरों जफर सिद्दीक छांगा इसने कहा कि पाक अफवाज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं, पूरी कौम इनके साथ खड़ी है। इन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो कौमी यकजहती को फ़रोग़ दें और मनफी अनासर से होशियार रहें। महकमा रेलवे का राजानामा स्टेशन पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। कब्जा माफिया से 2 करोड़ रुपए से जायद माली चीज जमीन वागजार करवा ली। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी। DSP रेलवे मुल्तान डिवीजनल जुल्फ़िकार शेख की बातचीत। वफाकी वज़ीर रेलवे से हनीफ अब्बासी की कब्जा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की सख्त हदायत पर अमल पैरा होते हुए DSP रेलवे मुल्तान डिवीजन जुल्फ़िकार शेख की सरबराही में रेलवे इंतजामिया मुल्तान डिवीजन ने रेलवे स्टेशन ज़रीफ शहीदा राजोराम पर नाजायज़ काबज़ीन के खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया। शुजाबाद SP सदर शमसुद्दीन के हुक्मनामा और SDPO ज़ियाउल्लाह खान की हदायत पर थाना सिटी पुलिस ने मनशात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। थाना सिटी पुलिस ने 3 मनशात फरोश काबू कर लिए। थाना सिटी पुलिस ने मनशात और शराब फरोशों को पाबंद सलाखत कर दिया। थाना सिटी पुलिस ने 3 अलग अलग मुकदमात दर्ज करके मुलज़िमान को पाबंद सलाखत कर दिया। सिकंदराबाद के रहाशी इरफान उर्फ बांगड़ी वल्द मोहम्मद रफ़ी को काबू कर लिया। दौरान तलाशी 140 ग्राम चरस बरामद हुई। चरस बरामद करके पाबंद सलाखत किया गया। मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कमिश्नर आमिर करीम खान से 52 कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए नए अफसरान के वफद ने मुलाकात की। कमिश्नर आमिर करीम खान ने मुल्तान डिवीजन के बारे में सवालात पर तफसीली वजूहात देते हुए कहा कि तजावुज़ात, गैर कानूनी पार्किंग और स्टैंड्स, वाल चॉकिंग और कब्जा माफिया, गिराफरोशी, ज़ख़ीराअंदोज़ी जैसे मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। सुथरा पंजाब मुहिम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का तारीखी इक़दाम है। सुथरा पंजाब मुहिम में सफाई का निज़ाम आउटसोर्स किया जा चुका है। खित्ते की सकाफत और कल्चर को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। फनकारों, अदीबों, शायरों की माली माउनत करने के बारे में भी पॉलिसी मरतब की जा रही है। फ़नून और लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की खिदमत को सराहने के लिए इनके घरों के बाहर एजाज़ी तख्तियाँ भी लगाई जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बहारी ने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई। इस सिलसिले में रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और पुलिस समेत ज़िली इंतज़ामिया की महकमों की जंगी सूरत हाल के बारे में फर्जी मशक़ें भी जारी हैं। इन्होंने कहा कि तालीमी इदारों के तलबा को एमरजेंसी सूरत हाल में हिफाजती इक़दाम के बारे में तरबीती सेशन का भी आगाज़ किया गया है। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने गुज़श्ता रोज़ गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल में ज़िली महकमों की एमरजेंसी से निपटने के लिए फर्जी मशक़ों का मुआयना करते हुए कहा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बहारी ने फर्जी मशक़ों का मुआयना किया और ब्रीफिंग ली। खबर शामिल करते हैं शहरी कायल से, जहां टाउन चेयरमैन नईम शेख ने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की दरख्वास्त पर कोरंगी 2.5 नंबर पर पुल के नीचे खड़ी गाड़ियों को हटा दिया। चीफ रिपोर्टर ऑफ न्यूज़ कराची रियाज ज़ैदी की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर चार्ट पार्किंग काशिफ और लाखों ने टाउन चेयरमैन नईम शेख की हदायत पर अमल करते हुए तमाम गैर कानूनी पार्किंग को ख़त्म कर दिया। जहाँ पर मौजूद हैं हमारे चीफ रिपोर्टर ऑफ न्यूज़ कराची रियाज ज़ैदी, इनसे जानते हैं। जी रियाज, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में और ये कोरंगी डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, कोरंगी 2.5 नंबर। और यहाँ कमिश्नर कराची और मेयर कराची की वाज़ा अहकाम थे कि पुल के नीचे जितनी भी गैर ज़रूरी गाड़ियों की पार्किंग है उन पार्किंग को ख़त्म किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका इंतहाई मशकूर और आपके चैनल के तवस्सुल से मैं आला काम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि कोरंगी के अंदर जगह जगह नाजायज़ पार्किंग मौजूद थी और पार्किंग अभी भी मौजूद है नाजायज़ तौर पर। पथारे, ठेले, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं DC कोरंगी और टाउन चेयरमैन शेख नईम साहब का इंतहाई मशकूर हूँ और पार्किंग के डायरेक्टर काशिफ साहब का और असिस्टेंट डायरेक्टर लाखो साहब का
कि उन्होंने आज जो है यहाँ पे पार्किंग खत्म करके एक ऐसा इकदाम का आगाज किया। कोरंगी ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद रजिस्ट्रेशन हुई यूनियन, बाकायदा टाउन चेयरमैन ने हमें जगह दी है कि आप तमाम गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब जो कि अपनी मदद आपके तहत खड़ी कर रहे थे गाड़ियाँ, तो वो हमारा नाम इस्तेमाल कर रहे थे। तो टाउन चेयरमैन के पास जब ये कंप्लेन आई कि हमारे नाम से ये मकसद हो रहा है, तो हमें उन्होंने बुलाया, हमसे पूछा, तो हमने बोला नहीं, हमारा नाम कुछ भी नहीं, हमें तो आपने जगह दे दी, हम तो अंदर बैठे हैं, बाकी तमाम लोगों को आप मकसद देखें जो भी चीज़ें। तो आज उन्होंने मकसद अपनी टीम को भेजा है यहाँ पर, और तमाम ये जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें खड़ी थी, रोड जिससे ब्लॉक होता था और लोगों को परेशानियाँ थीं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने तमाम इंक्रोचमेंट कराई और बाकायदा तमाम गाड़ियाँ यहाँ से हटवाई हैं। एक कोरंगी ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की एक जगह इन्होंने दी है, वहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है और वहाँ तमाम गाड़ियों की जगह है, जो कि तमाम गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होंगी। ठीक, तो इन्होंने ये काम अभी करा और इनका हम बड़ा मशकूर है हम इनके, और बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये अच्छा काम। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है टीएमसी कोरंगी चार्ट पार्किंग इंचार्ज लाखों साहब। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने नईम शेख साहब के अहकामात पे ये पार्किंग जितनी भी यहाँ इलीगल पार्किंग थी खत्म कराई है, तो ये क्या कहते हैं? सर वालेकुम सलाम। सर ये है कि हम अपने चेयरमैन के कहने के मुताबिक, अपने डायरेक्टर की हिदायत के मुताबिक, और ये तमाम जो गलत पार्किंग, गलत जगह पे पार्किंग की जाती है, उसके खिलाफ हमें आर्डर है कि बाबा यहाँ मूव कराओ, यहाँ पार्किंग होनी नहीं चाहिए। जो माफिया है उसके खिलाफ भी मैं 2-3 दिन से ऑपरेशन कर रहा हूँ। आप बिल्कुल मेरे वीडियो उठा के देखें, हर जगह देखें। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि रोड क्लियर हो, और इसमें ट्रैफिक वालों का बड़ा किरदार है कि वो मिलकर मेरे साथ ऑपरेशन करते हैं। जी, कमिश्नर कराची हसन नकवी साहब और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के वाज़ा अहकामात के बाद टाउन चेयरमैन कोरंगी जनाब नईम शेख साहब, काशिफ साहब और लाखों साहब की एक ऐसा इक़दाम था जो यहाँ पे कोरंगी 2.5 नंबर के पुल के नीचे जितनी भी गैर ज़रूरी ट्रांसपोर्ट यहाँ खड़ी होती थी उसको यहाँ से रिमूव किया गया। कैमरामैन मुजम्मिल हैदर के साथ रियाज जैदी, आप न्यूज़ कराची। थाना सुनामनगर के इलाका से लड़की की लाश बरामद हुई। छठा गुलाम नजर रेलवे लाइन इलाका थाना सुनामनगर से लड़की की लाश बरामद हुई। इत्तला पर डीपी अब्दुल्ला अहमद और सीनियर पुलिस अफसरान थाना सुनामनगर पुलिस फोरेंसिक टीमें मौका पर पहुंच गईं। लाश को THQ हॉस्पिटल लालिया मुंतकिल किया गया। वाक़े की बाबत थाना सुनामनगर में ज़ेर दफ़ा 302 मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जिला गुजरांवाला में भी गहरे बादल और मूसलाधार बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया और गर्मी का जोर टूट गया। वहाँ से जानते हैं अपनी नुमाइंदी अमजद शफी गुजर से। जी अमजद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला में भी गहरे बादल और मूसलाधार बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है और गर्मी का जोर भी टूट गया है। तफसीलात के मुताबिक शहर गुजरांवाला और गिरदो नवा में गहरे बादल और मूसलाधार बारिश पिछले कुछ रोज से गर्मी की शिद्दत में काफी इजाफा हो चुका था, जिसकी वजह से शहरी परेशान थे। छोटे बड़े बुजुर्ग सब ने बारिश को एंजॉय किया और इन बादलों की वजह से गर्मी का जोर भी टूट गया है। जी, कमिश्नर कराची और मेयर कराची के वाज़े अहकामात हैं कि कराची शहर कायम गैर कानूनी पार्किंग और रिक्शा स्टैंड्स खत्म किए जाएं। इन अहकामात के बाद रिक्शा ड्राइवरों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमें किसी मुनासिब जगह पर मुंतकिल किया जाए। हमारे पास किस्तों पर लिए हुए रिक्शे हैं, किस्तें उतारना मुश्किल हो जाता है। खुदारा हमारी आवाज़ को सुनना चाहिए। हमारे घरों में फाके पड़ रहे हैं और इस मौका पर मौजूद हैं हमारे चीफ रिपोर्टर ऑफ न्यूज़ कराची रियाज जैदी। इनसे जानते हैं। जी रियाज, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का ये इलाका है 5 नंबर, और ये यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर जितने भी हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कमिश्नर कराची के अहकामात के खिलाफ। वो ये कहते हैं कि हमारे घर का रोजगार यहाँ से बिल्कुल घुस गया है। तो आइए इन रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एहतजाज इस गरीब रिक्शा वालों के लिए रखा गया है। हम गरीब लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, वजीर आजम से, वजीर आला सिंध से, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से अपील करते हैं, गरीब रिक्शे वाला बेरोजगार हो गया है, इसकी रोजी बहाल किया जाए। अर्ज ये है कि 40 से 35 से 40 हजार रिक्शा चल रहा है, 30 बंदे के पीछे 4 से 6 अफराद है। अगर उसका घर का ऐसा खानदान का हिसाब लगा जाए कि 4 से 5 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हम इनसे गुजारिश करते हैं, इतने लाखों लोग बेरोजगार हो गए, ये गरीब को रोजी कौन देगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि कब तक कराची के अवाम के साथ इस तरह का जुल्म होता रहेगा? ये रोजगार देने के बजाय और रोजगार छीना जा रहा है हमसे। इतने भारी रकम के चालान, इतनी FIR, जो ड्राइवर 2 टाइम की रोटी नहीं कमा सकता, खा सकता, उसके ऊपर 10,000 12,000 रुपए के चालान किस तरह भरेगा वो?
हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हमारी रोजी बिल्कुल खत्म हो गई है। नौबत इस तरह की आ गई है कि अब घर में फाके पड़ रहे हैं, बच्चों के लिए रोजी नहीं है, दूध नहीं है, रोटी नहीं है। अब भाई हमें अब आला काम से हमारी जो है अपील है कि हमारी रोजगार बहाल किया जाए। शुक्रिया। सर रक्शे वाले बेरोजगार हो गए। जैसे ही कराची में कारोबार नहीं है, आए दिन कंपनियों में से वर्करों को निकाला जाता है। अब रक्शे वाला कर्जा लेके 2 लाख रुपए एडवांस पे रक्षा लेके आता है, जिसकी टोटल रकम 7.5 लाख रुपए रक्षे की। अब वो रक्षे की किस्तें कहाँ से भरे? सब बेरोजगार हो गए सर। तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश है कि बराए करम खुदा का वास्ता है, हमारे ऊपर रहम किया जाए, हमारी रोजी बहाल किया जाए, रक्षे वालों की रोजी बहाल किया जाए। आपका बच्चा हमारा बच्चा भी रिक्शा चला रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, ऐसे भी ना। और तुम्हारे को सोचना चाहिए ये गाड़ी ये बंद हो जाएगी तो बच्चों का पेट कैसे पालेगी? है ये तो सोचे इंसान। गाड़ी ये बंद नहीं करो, अल्लाह अपने बच्चों के लिए रोजी कमाए और अपने बच्चों का पेट पाले। ऐसे नहीं, अगर ये रिक्शे बंद हो गए आएंगे तो फिर खाएंगे क्या? तो मुंह को जहर दे के मार दो, वो सही है। तो भाई रिक्शा चला, ऐसे में ये सबकी आवाम अपने बच्चों को पाले और अपने बच्चों का पेट पाले। ऐसे में जी, कमिश्नर कराची के वाज़ा अहकामात के बाद के पुल के नीचे और फुटपाथ के ऊपर से जितने भी रक्षा सड़कें खत्म की जाए, उस इकदाम के बाद मेरे आकब में ये रक्षा ड्राइवर्स खड़े हैं। इनका कहना यह है कि हमें जो नारा देते हैं रोटी कपड़ा और मकान का, उन्होंने रोटी की जगह फाके, कपड़े की जगह कफन और मकान की जगह कब्र देती है। इनका मुतालबा है कि हमें मुनासिब जो है जगह दी जाए जहाँ से हमारे बच्चों का कारोबार और हमारे बच्चों की रोजी रोटी चले। कैमरामैन सैयद मुजम्मिल हैदर के साथ रियाज जैदी, आप न्यूज़ कराची।